आपका शरीर जो है ना घबरा जाता है। इसको कहते हैं वात दोष। दूसरी भाषा है इसकी, एड्रीनल फटीग हो रहा है, बॉडी को एड्रीनल ओवर एक्टिविटी हो रही है। तो जब भी शरीर घबराएगा तो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, उसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। जब भी शरीर में रिस्क आता है तो उससे कुछ हार्मोन्स का रिसाव होता है, जैसे एड्रीनलिन। अच्छा, वो क्या काम करेगा? वो आपके शरीर में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं कि एक घबराहट जैसी स्थिति, प्रेशर फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। तो ऐसा लगेगा जैसे हार्ट की ना थंपिंग शुरू हो गई। ठीक है। वो क्यों कर रहा है ऐसा? वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शरीर के बचाने का तरीका है। दूसरा वो काम क्या करता है, ग्लूकोज थोड़ा पुश करता है ब्लड में, ताकि आपको एनर्जी मिल जाए और आप उस सिचुएशन से लड़ सको। तो एड्रिनल एक्टिविटी कब होती है? जब भी आप कोई चीज शरीर के अंदर डालोगे जिसके लिए आपकी बॉडी डिजाइन नहीं हुई। जैसे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे तो क्या होगा? क्रैश हो जाएगा। आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था क्या? तो इसमें केमिकल डालेंगे तो इसको घबराहट हो जाएगी, और बार बार केमिकल डालेंगे तो फिर ये घबराहट बार बार होगी। इसी को एड्रिनल फटीग कहते हैं। तो आपका वो जो एड्रिनल एक्टिविटी होती है ना, वो थक जाएगी। ठीक है। अच्छा, रिस्क जब भी आता है आपके घर में, तो सबसे पहले बंद क्या होता है? किचन बंद होता है ना। किचन बंद होता है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो घर का किचन बंद हो जाता है। तो जब भी रिस्क आपके आपके शरीर में आता है, आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, यानी भोजन को पचाने की क्षमता जो है आपकी, वो कम लेवल पे काम करती है। तो अगर ये लंबे समय तक रहा तो आपका शरीर भोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो मसल लॉस होगा। सबसे पहला काम आपका शरीर क्या करेगा? फैट बढ़ाएगा अपने को बचाने के लिए। तो कई फीमेल में जिनको थायराइड का इश्यू है, वो पहले उनका वेट बढ़ता है। लंबे समय तक अगर ये सिचुएशन रही तो इम्यूनिटी का दोष आने के कारण मसल लॉस होना शुरू हो जाता। मसल लॉस होना शुरू हो जाता। तो एक छोटे से तरीके से, एक सीक्वेंस में मैंने कुछ आपको समझाने की कोशिश की कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है। ठीक है ना। बॉडी में रिस्क ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म वीक है, इम्यून ओवर एक्टिविटी, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी और एड्रिनल एक्टिविटी बार बार बढ़ रही है ना। ये बाद में चल के इसी को डॉक्टर बोलने लग जाएंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, है ना। इसको इको, जब आपके शरीर के अंदर रिस्क बढ़ता है और आपके शरीर के कामकाज फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसको वात दोष आयुर्वेद में कहते हैं। ऐसे ही लोगों में फिर क्या होता है आगे चल के, थायराइड के केस में ही देखो, अगर आपका शरीर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा सका तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया ऐसी कोई चीज होनी शुरू हो जाती है। नाम केवल देने वाली बात है। बेसिकली क्या है कि थंपिंग ज्यादा सुनाई दे तो उसे टैकीकार्डिया कह देते हैं। अगर वो बहुत कमजोरी फील होने लग जाए तो ब्रेडिकार्डिया बोल दोगे उसको। हार्ट पंप नहीं कर पा रहा था, कोलैप्स। तो इसको ठीक कैसे करें? सबसे जरूरी चीज क्या है? ठीक करना। सबसे जरूरी चीज क्या है? ठीक करना। कहानियां तो मैं भी बहुत सुना सकता हूं, कहानियां तो आपका डॉक्टर भी सुनाता है बहुत सारी। यूट्यूब में भी कहानियां सुनते हैं ना। ठीक तो नहीं कर पाते। तो सबसे जरूरी क्या? ठीक करना, है ना। सपोज कीजिए आपकी टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तब थोड़ा रिस्क भी होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आपका शरीर घबराएगा नहीं, एड्रिनल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म अगर ठीक है तो भी इम्यूनिटी जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी चीज नहीं बनती।